अमन और प्रिया। अमन को पढ़ना बहुत पसंद था। वो अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता था। पढ़ाई के बीच जब भी उसे फुर्सत मिलती वो अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम की दुनिया में खो जाता। उसे नहीं पता था कि एक दिन यही दुनिया उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। एक दिन उसके इंस्टाग्राम पर एक नई फॉलो रिक्वेस्ट आई। नाम था प्रिया। कुछ ही देर में एक हाय का मैसेज भी आ गया। अमन को लगा ये बस एक आम बातचीत होगी, पर प्रिया की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक अनजानी उत्सुकता उसके मन में घर कर गई। उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी, दिन से रात और रातों से दिन होने लगे। अमन को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो प्रिया की आवाज़, उसकी हंसी और उसकी बातों का आदी हो गया था। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमन। अमन का दिल खुशी से भर गया। उसने भी हाँ कह दिया, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें बांध रहा हो और कोई दूसरा उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया नागपुर ग्राम की थी, जो कानपुर के पास था, और अमन आजमगढ़ का रहने वाला था। उनके घरों की दूरियां बहुत ज्यादा थीं, पर उनके प्यार की गहराई उन दूरियों से कहीं ज्यादा थी। अमन ने ठान लिया था कि वो हर महीने प्रिया से मिलने कानपुर जाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हर महीने अमन ट्रेन पकड़कर कानपुर पहुंचता। वे घंटों साथ घूमते, एक दूसरे का हाथ थामे गलियों में चलते और कैफे में बैठकर ढेर सारी बातें करते। हर मुलाकात एक सपने जैसी लगती, पर शाम होते ही अमन को लौटना पड़ता और प्रिया को एक अजीब सा खालीपन घेर लेता। ये सिलसिला 1.5 साल तक चला, एक ऐसा समय जब उन्हें लगा कि उनका प्यार अमर है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है। एक दिन प्रिया के घरवाले उसके लिए रिश्ता ले आए। अमन ने प्रिया से कहा, तुम मना कर दो प्रिया, हमारे बारे में बता दो। प्रिया खामोश रही। उसकी चुप्पी अमन के दिल में एक डर पैदा कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई दूर की आवाज़ उनके भविष्य की चेतावनी दे रही हो। अगले दिन प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज़ में वो गर्माहट नहीं थी जो अमन को पसंद थी। मैं मम्मी को मना नहीं कर सकती अमन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, उसने कहा। अमन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। उस दिन के बाद उनकी कभी बात नहीं हुई। अमन डिप्रेशन में चला गया, रातों को सो नहीं पाता, दिन भर प्रिया की यादों में खोया रहता। वो घंटों रोता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्यार इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया। पर एक शाम प्रिया का एक आखिरी मैसेज आया। जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो कानपुर में ऑटो चलाता है, प्रिया ने लिखा था। पर मैं अब उसके साथ खुश हूँ। तुम अपना ध्यान देना, मुझे भूल जाना। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। ये सिर्फ एक अलविदा नहीं था, ये एक सच्चाई थी जिसने उसे झकझोर दिया। उस दिन से अमन ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी सारी निराशा और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। प्रिया की यादें एक अधूरे गीत की तरह उसके दिल में गूंजती रहीं, पर अब वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना है। उसने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए एक नई राह चुनी, एक ऐसी राह जहां वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहता था।